क्या यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम दोबारा हो सकता है? इस वीडियो के एंड तक आपको इसका क्रिस्टल क्लियर आंसर मिल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि अगर सर कोर्ट में पीआईएल फाइल की जाए इस साल के आर्बिट्रेरी क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए, या यूपीएससी के सामने सॉलिड तरीके से मांग उठाई जाए री एग्जामिनेशन के लिए, तो शायद ये चीज पॉसिबल हो। इसकी पॉसिबिलिटी को समझने के लिए हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं, सो दैट हमें यूपीएससी का रिएक्शन ट्रेंड समझ आ सके। आपको पता है मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आज तक कुछ क्लियर नहीं है कि किस तरह से मार्किंग की जाती है, ऑप्शनल में किस तरह से स्केलिंग की जाती है। सब कुछ एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से किया जाता है जो कि बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं है। इसके खिलाफ बहुत सारे लिटिगेशंस फाइल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट तक, बट यूपीएससी ने कोर्ट में इतना स्मार्टली और डिप्लोमेटिकली हमेशा हैंडल किया इन चीजों को कि कोर्ट भी इन चीजों का आंसर नहीं निकलवा पाई यूपीएससी से। साथ ही आपको पता होना चाहिए 2023 के अंदर सीसेट का लेवल स्टूडेंट्स के लिए शॉकिंगली बढ़ा दिया गया था, जिसके खिलाफ बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ था। री एग्जामिनेशन की भी डिमांड हुई थी, बट यूपीएससी की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। री एग्जाम तो क्या करवाना था, बल्कि यूपीएससी ने उस साल के बाद से सीसेट का लेवल घटाया नहीं है, बल्कि 19-21 बढ़ाया ही है। इसके अलावा जो प्रीलिम्स की आंसर की हर साल फाइनल रिजल्ट के बाद रिलीज की जाती थी, उसमें भी ऑब्जर्व किया जाता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ना किसी क्वेश्चन का जो आंसर होता था उसमें गड़बड़ी होती थी। तो इस तरह के इश्यूज के ऊपर लिटिगेशन फाइल किया जाता था, बट कोई रिजल्ट नहीं निकलता था, चीजें वैसी की वैसी ही रहती थी। और ये जो सारे मुद्दे अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये कोई ऐसे नहीं है जो कि यूपीएससी को गवर्नमेंट से पूछ के करने हैं। ये यूपीएससी अपने लेवल पर भी कर सकता था, बट फिर भी नहीं किया। आप में से जो लोग ये सोच रहे हो कि नहीं सर ऐसे नहीं होता, देखो यूपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की इस साल साथ ही रिलीज कर दी है, बट फाइनल आंसर की अभी भी फाइनल रिजल्ट के बाद ही डिक्लेयर करेगा यूपीएससी। उसके अलावा ये मत सोचो कि ये ऐसे ही रिलीज होगी। आपको नहीं पता पिछले कितने सालों से ये मुद्दा लगातार रेज किया गया, अलग अलग तरीके से पार्लियामेंट्री कमिटीज की तरफ से बार बार जवाब मांगा गया यूपीएससी से, तब जाके यूपीएससी ने ये एहसान किया है। यूपीएससी को अपने सिस्टम में एक छोटा सा बदलाव लाने के लिए इतना टाइम लग जाता है जितने में एक स्टूडेंट के सारे अटेम्प्ट से एग्जॉस्ट हो जाए। जो लास्ट ईयर यूपीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी इतना बड़ा बदलाव आया, वो भी पूजा खेड़ करके केस के बाद आया, जब इतना कुछ एक्सपोज हो गया, तब जाके झटका खाने के बाद यूपीएससी जागा कि अब हमारी ऑथेंटिसिटी दांव पर लगी हुई है, तो उसको बचाने के लिए अब हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। सो आप में से जो लोग आर्बिट्री क्वेश्चन पेपर के नाम पर री एग्जामिनेशन की उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनको शायद अभी तक यूपीएससी के रिजिड नेचर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। और हाइपोथेटिकली मान भी लेते हैं कि री एग्जामिनेशन होगा, तो ऐसे केस में जिन स्टूडेंट्स के प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, वो लोग कोर्ट चले जाएंगे कि हमारा पेपर ठीक हुआ था, तो कोई बेसिस नहीं बनता री एग्जामिनेशन का। सो इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और किसी प्रोडक्टिव चीज में अपना टाइम लगाओ, क्योंकि ना तो यूपीएससी री एग्जामिनेशन के थ्रू आपको दूसरा मौका देने वाली है, और ना ही ये जिंदगी आपको ये खोया हुआ टाइम दोबारा यूटिलाइज करने का मौका देगी।